अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बिना देखे और इस कंसेप्ट को बिना समझे आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। ये बातें आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ आ जाएंगी। जिन्हें इंग्लिश आती है वो तो इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे, पर जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है उन्हें ये मान लेना चाहिए और जो मैं करा रही हूँ उसको सही से समझना है और सही से याद करना है। तो ये लिखा है यहाँ पे सेंटेंस और आगे लिखा है नो एक्शन। क्या आपको पता है कि ये नो एक्शन वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये वो सेंटेंस होते हैं जिन्हें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को न करने की बात होती है। ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं सविता हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तो इन दोनों वाक्यों में कर्ता का कोई काम नहीं है, सब्जेक्ट का कोई काम नहीं है। जैसे मेरे पास एक पेन है, यह पेन है, मेरे पास यह पेन है। तो यह इसमें सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है, पर मैंने ये नहीं बताया कि ये चलता है या काम करता है। इसी तरह के वाक्यों में जिनमें सब्जेक्ट काम नहीं करता है उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? उन्हें इंग्लिश में सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं या बिना एक्शन वाले सेंटेंसेस कहते हैं। अब बिना एक्शन वाले सेंटेंसेस के अंदर क्या प्रॉब्लम है? ए विदाउट वर्ब होते हैं, इनमें कोई क्रिया नहीं होगी। अब इससे क्या होगा? इससे एक तो समय बचेगा और दूसरा सब्जेक्ट बचा। अगर हम सब्जेक्ट लगाएंगे तो उसके साथ हमें उसके अकॉर्डिंग समय भी लगाना पड़ता है। अब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनमें कब कहाँ कौन सा समय लगेगा ये आगे इस वीडियो में बताया है। अगर आप शुरू से ही अगर आप इंग्लिश को सीखने की शुरुआत में ही ये सब समझ जाओगे तो आपके लिए इंग्लिश बोलना इजी हो जाएगा। यहाँ पे ये है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ये तीन टेंसेस हैं, पर ध्यान से सुनना, ये वीडियो टेंसेस की नहीं है, ये वीडियो है सिंपल सेंटेंसेस की, नो एक्शन वाले सेंटेंसेस की। प्रेजेंट में टू कैटेगरीज है, फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी। वैसे ही पास्ट में भी टू कैटेगरीज है, फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी। वैसे ही फ्यूचर में फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी, टू कैटेगरीज है। अगर आप ये सब समझ जाओगे, अगर आप ये कंसेप्ट समझ जाओगे कि फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी क्या होती है, तो आप अच्छे से पूरी वीडियो को रिलेट कर पाओगे। जैसे प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी, इसमें जैसे मैं सविता हूँ, ये प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी है। और प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी में क्या है? मेरे पास पेन है, हैज, हैव, पास्ट है, मेरे पास पेन है। जैसे मेरे पास, मेरे अंदर कमी है, मुझ में कमी है, ये भी सेकंड कैटेगरी में आया। पास्ट की फर्स्ट कैटेगरी में क्या है? वॉज, वर। मैं सविता थी, आई वॉज सविता। सेकेंड कैटेगरी में हैड, पास था या पास थी। क्या थी, क्या था? मेरे पास पेन था। जहां पे पास था या पास थी होगा वहां पे हैड का यूज होगा। अब आया फ्यूचर। फ्यूचर की फर्स्ट कैटेगरी विल बी, होगा, होगी या होगी। अब क्या होगा? मैं फ्यूचर में होंगी और टीचर, मैं फ्यूचर में क्या होंगी? एक टीचर।
मैं फ्यूचर में टीचर होंगी। आई विल बी अ टीचर। जैसे मेरी 2 फ्रेंड होंगी, फ्यूचर में होंगी। फ्यूचर की सेकंड कैटेगरी विल हैव, पास होगा या पास होगी। अब इसमें जैसे मेरे पास बहुत से बच्चे होंगे, पास होंगे। विल हैव क्या होंगे, मेनी स्टूडेंट्स, मेरे पास बहुत से बच्चे होंगे। अब इसको हम टाइम टेबल से देखेंगे, इसे टाइम बोर्ड से देखेंगे। जैसे प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी, प्रेजेंट वर्तमान का जो चल रहा है, इसकी फर्स्ट कैटेगरी में इज, एम, आर। इज है, एम हूं, आर हो। इनका यूज होगा ही होगा। प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी में इज, एम, आर का यूज होगा। जैसे मैं सविता हूं, आई एम सविता। प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी में हैज, हैव, दोनों का मतलब पास है। जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। आई में हैव, पास है, क्या है, पेन। पास्ट। इसी तरह नेक्स्ट पास्ट भूतकाल, जैसे बीता हुआ समय। इसमें वर्स था थी के लिए वर्स और थे के लिए वर का यूज होगा। जैसे मैं सविता थी, आई वॉज सविता। हैड, पास्ट की सेकंड कैटेगरी हैड, पास था। इसमें क्या था, पेन था, मेरे पास पेन था। जहां पे पास था या पास थी होगा, वहां पे हैड का यूज होगा, हैड का यूज होगा। पास था या पास थी। ऐसे ही फ्यूचर, भविष्यकाल, आने वाला समय। भविष्यकाल, आने वाला समय। इसमें फर्स्ट कैटेगरी में विल बी, होगा, होगी, होंगी। इसमें क्या होगा, मेरी माँ किचन में होंगी। माय मदर कहाँ होंगी, किचन में। विल बी, होंगी। जैसे मेरे 3 भाई होंगे, फ्यूचर में 3 भाई होंगे। जैसे मैं फ्यूचर में टीचर होंगी। सेकंड कैटेगरी में विल हैव, पास होगा। फ्यूचर की सेकंड कैटेगरी में पास होगा, क्या होगा, मेरे पापा के पास पैसा होगा। माय फादर विल हैव, क्या होगा, पैसा, मनी। मनी लगा दो, पैसा लगा दो, घड़ी लगा दो, वॉच, या कार लगा दो, कुछ भी लगा दो। तो देखा ये था, कितना इजी है ये कंसेप्ट। तो ये था सेंटेंस नो एक्शन वाले फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी को समझने का तरीका।